मणिपुर पर विपक्ष का संसद में हंगामा, सदन में नहीं हो रही है चर्चा। क्या मणिपुर पर चर्चा में बाधा बन रहा है सदन का रूल नंबर 267? आखिर क्यों रूल नंबर 176 के तहत चर्चा करना चाहती है केंद्र सरकार? मणिपुर का वीडियो वायरल होने के बाद से देश की सियासत इन दिनों गर्मा गई है। विपक्ष संसद में मणिपुर की स्थिति पर गुरुवार यानी 20 जुलाई को चर्चा करना चाहता था, लेकिन सदन का नियम और कानून की वजह से ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से सदन का पहला दिन और दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान रूल नंबर 176 और रूल नंबर 267 का जिक्र आया। एक तरफ सरकार जहां छोटी अवधि की चर्चा के लिए सहमत हुई थी, तो वहीं विपक्ष ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के बाद स्वतः संज्ञान लें। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है संसद का रूल नंबर 267 और 176। नियम 267 के तहत मणिपुर पर क्यों चर्चा चाहता है विपक्ष? यदि नियम 267 के तहत किसी विषय पर चर्चा के लिए स्वीकार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि यह आज का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। राज्यसभा नियम पुस्तिका में कहा गया है कि कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है कि वह प्रस्ताव ला सकता है कि उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित किया जाए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। विपक्ष मणिपुर को लेकर इसी कारण रूल नंबर 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। क्या है संसद का रूल नंबर 267? दरअसल संसद में एक सदस्य के पास मुद्दों को उठाने और सरकार से जवाब मांगने के कई तरीके होते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सांसद किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके तहत संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित उत्तर देना होता है। कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद के मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। कोई सांसद इसे विशेष उल्लेख के दौरान भी उठा सकता है। अध्यक्ष प्रतिदिन 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति दे सकते हैं। सांसद राष्ट्रपति के भाषण पर बहस जैसी अन्य चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास कर सकते हैं। नियम 267 के तहत कोई भी चर्चा संसद में इसलिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है। रूल नंबर 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी के सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडों को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है। सरकार मणिपुर पर नियम 176 के तहत क्यों चाहती है चर्चा? केंद्र सरकार ने सोमवार यानी 17 जुलाई को कहा था कि वह राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता पीयूष गोयल भी बोले थे सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सभापति धनखड़ ने भी कहा था कि विभिन्न सदस्यों की ओर से नियम 176 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। सदस्य मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने के इच्छुक हैं। क्या है संसद का रूल नंबर 176? नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है जो 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके अनुसार अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने का इच्छुक कोई भी सदस्य इस बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। शर्त यह है कि नोटिस के साथ कारण बताया जाए। नोटिस को कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इसका समर्थन करते हों। रूल नंबर 176 के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है सदन का प्रत्येक सदस्य अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस देने का हकदार होता है। दूसरा चरण उन नोटिस पर विचार किया जाता है। तीसरा चरण नियम के तहत उन्हें सदन के नेता से तारीख और समय की सलाह लेनी होती है। तो ये थी संसद की रूल नंबर 267 और 176 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।